उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। हर जिले के उप जिलाधिकारी और बीएसए एक टीम बनाकर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करेंगे और 5 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। देखिए, पिछले 7 वर्षों से नई मान्यता नहीं हो रही है, जो कि मान्यता में बड़ी गड़बड़ियाँ थी। तमाम लोग जो है पेपरों पे मान्यता चला करके मदरसों को चला रहे थे, लेकिन जब से पोर्टल बना, तमाम मदरसों की उसमें फिटिंग हुई, सब मदरसे पटरी पे आ गए और सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगी। बहुत से अनुदान मदरसे हैं, बहुत सारे मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, लेकिन इन 7 वर्षों में बहुत सारे मदरसे अब पूरे प्रदेश में खोले गए हैं। निश्चित रूप से प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, प्रदेश के बच्चे भी बढ़ेंगे, बच्चे पढ़ने कहाँ जाएँगे, लोगों ने मदरसे खोले हैं। लेकिन चूँकि यहाँ मान्यता न होने से वो क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि कौन से मदरसे किस रूप में काम कर रहे हैं। हम चाहते थे और इसलिए हमने बोर्ड में प्रस्ताव लाया, बोर्ड ने उसको फैसला करके शासन को भेजा कि वो मदरसे इन 7 वर्षों में नए बने हैं, उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह का कमरे हैं, फर्नीचर हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इन सब चीज़ों को आने के बाद हम फिर फैसला लेंगे कि उन मदरसों को कैसे अपने बोर्ड से जोड़ा जाए। देखिए, मदरसों के सर्वे के नाम पर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनके सर्वे की जो बात कही गई है, इससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हर 2 महीने पर इस तरीके का ऐलान होना और मदरसों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो न देना, कहीं न कहीं ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। हमने पहले भी कहा है कि मदरसों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, मदरसों में साइंस टीचर की तनख्वाहों की तरफ और कम से कम जिन बातों की तरफ माजी में बात कही गई थी मदरसा बोर्ड की जानिब से, उन पर अभी क्या तवज्जो दी गई है, इस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। हमने देखा है कि मदरसों के स्मार्ट क्लासेस के नाम पर, एनसीईआरटी की बुक्स के नाम पर, मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड अभी तक उन तमाम चीज़ों को पूरा करने में विफल रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मदरसों के एजुकेशन को दुरुस्त करने के लिए सही नियत से अगर काम किया जाए तो किसी को एतराज़ करने का हक नहीं होगा। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पहल है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का वेलकम करता हूँ। मगर हमारे मदारिस अरबिया का बड़ा योगदान है हमारे मुल्क की आज़ादी में और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मदारिस अरबिया ने अहम जिम्मेदारी निभाई है, लिहाजा अहम भूमिका अदा की है। लिहाजा मदारिस अरबिया को शक की निगाह से देखना मेरे ख्याल से गलत है। अगर तो कुछ मदरसे सरहद पे बॉर्डर्स के इलाके में हैं और कहीं से केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हों, उनको कोई रिपोर्ट्स मिल रही है तो उनको चिन्हित करना चाहिए है, क्योंकि मैं भी कई मदारिस अरबिया का जिम्मेदार हूँ। लिहाजा मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जाता है। ज़रूर सरकार सर्वे कराए, ज़रूर सरकार देखे कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, मगर एक चीज़ है शिक्षा, एक चीज़ है सियासत। शिक्षा और सियासत दोनों को एक में मिलान नहीं, एक चीज़ है, दोनों का मिलान अच्छी चीज़ नहीं है। शिक्षा अलग रहे, सियासत अलग रहे।